तो एपिसोड की शुरुआत में थोड़ा सा प्रीलोग बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मान्यता को मानते हैं कि पुराने वक्त में जहां पर एक ऐसी तलवार हुआ करती थी जिसे स्विड स्वॉर्ड कहा जाता था, जो कि हवा की पावर को यूज करते हुए माउंटेन्स के भी दो टुकड़े कर सकती थी। वो इतनी पावरफुल तलवार हुआ करती थी कि वो जहां कहीं भी अपीयर होती वहां पर तबाही मच जाती थी। और उस तलवार के साथ जब उसको यूज किया जाता था बहुत ही जबरदस्त थंडर स्लैशेस लगती थी, वहां पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा थंडर बोल्ट्स निकलते थे। इसी वजह से उस वर्ड को विंड एंड थंडर कहा जाता था। कहा जाता है कि अगर कभी तुम्हारे सामने स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर आ जाए तो उसी वक्त वहां पर से भागना शुरू कर देना, क्योंकि तो अगर तुम उसे फाइट करोगे तो तुम मरोगे, क्योंकि तुम्हारा अंत यही होने वाला है। लेकिन अगर तुम उस तलवार के तुम्हारे सामने आने के बाद बचना चाहते हो तो अपना सर झुका दो और उसके सामने अपने घुटने टेकर माफी की भीख मांगो और सरेंडर कर दो। ये तो था एक थोड़ा सा प्रोलॉग स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर की। तो अब यहाँ पर बात करते हैं उस बंदे की, जो बंदा यहाँ पर इस स्वर्ड ऑफ विंड एंड थंडर को अपने हाथ में लेने वाला है, यानी हमारा हीरो। तो हमारा हीरो जो होता है वो अपनी याददाश्त खो चुका है और जहाँ पर वो एक घर में अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है। तो वो कहता है कि मैंने रात के वक्त यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत गोस्ट लड़की को देखा था और मुझे लगता है कि वो यहीं पर है, वो हमारे घर में रहती है। और इसी के साथ ही वो एक बड़े से जार के पीछे छुपकर देख रहा होता है और कहता है कि मेरा नाम सांगू है और मैं 18 साल का हूँ। अपनी ग्रैंडमा के साथ यहाँ पर इस कॉटेज के अंदर रहता हूँ। मेरी ग्रैंडमा ने बताया कि जब मैं 15 साल का था तब मुझे बहुत ही बुरी तरह से किसी गैंग के लीडर और उसके साथियों ने पीटा था। मेरे चेहरे के ऊपर आप लोग इन सभी स्कार्स को देख पा रहे होंगे। इन सभी स्कार्स की वजह यही है कि मुझे बुरी तरह से पीटा गया, जिसकी वजह से मेरी मेमोरीज चली गई और मुझे पास का कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर जो स्कार्स जो है ये बता रहे हैं कि मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया होगा। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी यहाँ पर पूरी बॉडी के ऊपर इस तरह के स्कार्स हैं, यानी बहुत सारे इस तरह के निशान हैं। मैंने अपनी ग्रैंडमा को बताया भी था कि रात के वक्त में मुझे यहाँ पर अक्सर एक गोस्ट लड़की दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि तुम ठीक से सोते नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर रात को साथ सपने आते हैं या फिर तुम दिन में बैठकर सारी कहानियां बुनते रहते हो, तुम्हें लड़कियों के सपने आते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, गोस्ट वगैरह कुछ नहीं होते। इसके साथ ही सांगू कहता है कि ये काफी दिन पहले की बात है। रात के वक्त जब मैं पीक करने के लिए उठा और मैं बाहर जाकर पीक कर रहा था, नदी के किनारे खड़े होकर वो वहां पर मूत रहा होता है। तो जैसे वहां पर वो पीक कर रहा होता है तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से तो पानी गिरने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मेरे मूतने की आवाज इतनी तेज कैसे हो गई। तो फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो नहा रही होती है। तो वो उसी नदी के पानी के साथ वहां पर नहा रही होती है और उसे देखने के बाद से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि आधी रात के वक्त यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की पानी के किनारे नहा कैसे रही है। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है अपनी चादर उतारती है और चादर अपने आप से उससे कवर करती है और साथ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि मां सांगू जो होता है वहां पर उसे देख लेता है और वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने आकर कोई बात नहीं करती बल्कि चुपचाप खड़ी होती है। और इसी के साथ ही मां सांगू से कहता है कि रात के वक्त यहाँ पर नहाना काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी रात को नहाना अच्छा लगता है। सांगू जैसी वहां पर उससे बात करने के लिए अपने हाथों को उठाता है ताकि इशारा करके उससे बात कर सके। इसी के साथ ही उसकी जो पैंट होती है वो उतर जाती है, वो नीचे गिर जाती है। तो वो लड़की उसकी उतरी पैंट की तरफ देखती है तो मां सांगू जो होता है इसी के साथ ही वो जल्दी से अपनी पैंट उतारता है और कहता है कि प्लीज माफ कर देना, प्लीज माफ कर देना, मेरी पैंट यहाँ पर गिर गई। और इसी के साथ ही वो लड़की बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है, वो उसकी तरफ आगे भागती है और उसके पास से गुजरते हुए उसकी नेक के ऊपर वहां पर अपना हाथ मारकर चली जाती है, जिसकी वजह से मां सांगू जो होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो वो कहता है कि वहां पर एक खूबसूरत लड़की थी जो कि एक गोस्ट है। और इसी के साथ ही बेहोश होने के बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वहां पर जो मुर्गा होता है वो वहां पर कुकड़ू कुकड़ू कर रहा होता है। इसी के साथ उसकी आंख खुलती है। सबसे पहले उठने के बाद वो अपने बिस्तर के अंदर अपने पाजामा के अंदर अपने मुर्गे की तरफ देखता है कि उसका मुर्गा सेफ है या नहीं। फिर साथ ही उड़ता बाहर आ जाता और कहता है कि ये कोई सपना ही तो हो सकता है, मुझे लगा शायद मैंने रात के वक्त यहाँ पर किसी लड़की को नहाते हुए देखा। और वहां पर से बाहर आता और साथ ही वो अपनी साइड की कॉटेज की तरफ देखता है जहां पर उसकी ग्रैंडमा रहती है। तो वहां पर से वही खूबसूरत लड़की निकलकर बाहर आ रही होती है। तो जैसे सांगू उसकी तरफ देखता है वो उसे देखने के बाद वहीं पर रुक जाती है और मां सांगू चिल्लाकर उसे कहता है तुम ही रात के वक्त वहां पर नहा रही थी। और वो लड़की जो होती है उसकी तरफ देखने के बाद जल्दी से भागती है, वापस अंदर चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। तो मां सांगू भागता हुआ उसके पीछे जाता है, जाकर दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि भागने की कोशिश मत करो, तुम गोस्ट कहीं की तुम वही भूतनी हो जो रात के वक्त वहां पर नहा रही थी। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है, वहां पर कोई भी नहीं होता। तुम्हारे सांगू को इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है। वो कहता है रात के वक्त भी वो लड़की गायब हो गई और अभी यहाँ पर गायब हो गई, एक बंद कमरे के अंदर से वो गायब कैसे हो सकती है। मुझे यहाँ पर इस बात का कंफर्म हो चुका है कि लड़की वाकई में गोस्ट है। और इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है। सांगू कहता है कि आज तो मैं यहाँ पर उस गोस्ट को पकड़ कर ही रहूंगा, ग्रैंडमा बाहर गई हुई है और मैं यहाँ पर उस गोस्ट लड़की को जरूर पकड़ लूंगा। तो लगता है कि वो यहाँ पर हमारे घर में से चीजें चोरी करने के लिए आती है। तो काफी देर वहां पर इंतजार करने के बाद कोई भी नहीं आता और इसी के साथ से ग्रैंडमा की आवाज आती है। ग्रैंडमा से कहती है सांगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ यहाँ पर कोई भी गोस्ट नहीं है और तुम यहाँ पर बार बार गोस्ट को पकड़ने की कोशिश करते रहते हो। तो वो कहता है कि नहीं, इस बार मैं उस गोस्ट लड़की को जरूर पकड़ लूंगा। तो ग्रैंडमा से कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि रात के वक्त तुमने कोई सपना देखा होगा, यहाँ पर कोई भी गोस्ट लड़की नहीं है जिसे तुम यहाँ पर देखते हो, वो तुम्हारे सपनों में होगी। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडमा, मैंने जहाँ पर उसे देखा था, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे घर से चीजें चोरी करने के लिए आती है। एक तो वो भूतनिया और ऊपर से वो यहाँ पर चोर भी है। तो ग्रैंडमा से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो सांगू, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरे इस टोकरे को उठाओ क्योंकि मेरी गर्दन में दर्द होता जा रहा है, तुम यहाँ पर खड़े खड़े बकवास किए जा रहे हो। और इसी के साथ मां सांगू भागता हुआ जाता है, जाकर उसके सर के ऊपर से सेबू की टोकरी को उतारता है और उसे कहता है कि क्या वाकई में माउंटेन पर गई थी, लेकिन आप उस बसबा माउंटेन पर जाने की क्या जरूरत थी, आप मुझे कह देती मैं वहां पर से जाकर इन सारे एप्पल्स को तोड़कर ले आता। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो आओ हम लोग पहले मार्केट में चलते हैं वहां पर से कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। तो सांगू उसे कहता है कि ग्रैंडमा मेरी एक बात तो बताएं, मुझे एक बात बताएं, क्या वाकई में यहाँ पर भूतनियां जो होती हैं फेरीज की तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो सकती हैं। तो वो उसे कह जाए कि इस बात का क्या मतलब है। तो सांगू से कहता है कि जब मैंने पहली बार उस लड़की को देखा था, उस भूतनी को देखा था, तो उसे देखने के बाद वो लड़की जो थी वो मुझे देखने के बाद ब्लश कर रही थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन मुझे देखने के बाद ब्लश कर रही थी।
थी। तो इसी के साथ उसकी ग्रैंडमा जो होती है उसकी बात सुनने के बाद ब्लश करना शुरू कर देती हैं और हमारा सांगू वहां पर इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। फिर साथ ही वो लोग वहां से बाजार पहुंच जाते हैं। तो बाजार में जहां पर डिफरेंट शॉप्स होती है, क्योंकि बाजार है तो शॉप्स तो होंगी ही, और इसी के साथ ही वो लोग खाने की शॉप के बाहर जाकर बैठे होते हैं। वहीं पर बैठे बैठे हमारा सांगू जो होता है वो ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, लगता है कि मैंने कोई बहुत ही बुरा काम किया होगा जिसकी वजह से उन गैंग्स के लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा होगा। जरा देखो तो सही मेरे चेहरे के ऊपर कितने बड़े बड़े स्कार्स बने हुए हैं। अगर जहां पर गौर से स्कार्स की तरफ देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने जहां पर छुरी या चाकू या फिर तलवार का यूज किया होगा मेरे चेहरे के ऊपर इतने स्कार्स देने के लिए, क्योंकि जहां पर बीटिंग यानी पंच मारने की वजह से तो इतने स्कार्स नहीं बन सकते। हमारा सांगू जब वहां पर ग्रैंडमा से पूछ रहा था तो उसकी ग्रैंडमा आगे से उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। तो इसी के साथ वो शॉपकीपर जो होता है वो बीच में पड़ जाता है और कहता है सांगू यहाँ पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर गली में पानी फेर दें ताकि यहाँ पर धूल मिट्टी ना उड़े। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से बाल्टी उठाते हैं और बाल्टी उठाकर वहीं पर गली के अंदर पानी डालना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर से मिट्टी ना उठे। और दूसरी तरफ साथ ही में दिखाया जा रहा था कुछ सोल्जर्स होते हैं वो अपने घोड़ों के ऊपर उसी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें शायद जहां पर कोई इन्फॉर्मेशन मिली होती है, वो किसी को ढूंढने के लिए जहां पर आए होते हैं। तो हमारा सांगू और वो शॉपकीपर जो होता है वो दोनों वहां पर पानी छिड़क रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही शॉपकीपर उसे कहता है कि जरा सच्ची बताना, क्या वाकई में जिस गोस्ट लेडी को तुमने देखा था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी? तो सांगू से कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं पहले भी उसे देख चुका हूँ, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और इसी के साथ ही वो वहां पर ब्लश करना शुरू कर देता है। साथ उसे कहता है कि चांद की रोशनी में वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्यारी और फेरी की तरह लग रही थी, वो बिल्कुल एक भूतनी नहीं लग रही थी और ऊपर से उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये बात सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है कि हाँ मुझे तो यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनकर ही बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। कि सांगू से कहता है कि हाँ मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है किसी ऐसे को बताकर जिसे मेरी बात के ऊपर भरोसा है। तो इसी के साथ शॉपकीपर उसे कहता है कि अगर वो लड़की भूतनी ही होती लेकिन मेरी जिंदगी में आई होती यानी मुझे मिली होती तो मैं तो कब का उसके साथ डेट पर चला जाता। जबकि ग्रैंडमा की बात सुनने के बाद चलाकर उसे कहता है कोई बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो भी एक छोटे बच्चे के साथ। इसी के साथ ही शॉपकीपर जो होता है उसकी बात सुनने के बाद फिर से वहां पर पानी पोर करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जब वो पानी फेंकता है तो वो घोड़े के ऊपर जाकर गिरता है, क्योंकि उसके सामने वो सोल्जर्स आकर खड़े हो जाते हैं और पानी उसके घोड़े के पांव के ऊपर जाकर गिरता है। और सोल्जर जो होते हैं वो सभी उनको गुस्से की निगाह के साथ वहां पर देख रहे होते हैं और सभी गांव वाले जो होते हैं वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ गए और सोल्जर्स आए इसका मतलब कोई ना कोई मुसीबत क्रिएट होने वाली है। और हमारे सांगू का पास्ट है क्या, 3 साल पहले उसने ऐसा क्या किया था कि उसके चेहरे पर और उसके बॉडी के ऊपर इतने सारे स्कार्स क्यों हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि सांगू का पास्ट क्या है और उसने ऐसा क्या किया था। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।